नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। बीजेपी बीजेपी जो 2014 में केंद्र में सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे राज्यों के भी चुनाव जीते और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन जिस जिस तरीके का उनका इतिहास रहा है, चाहे मंडल कमीशन के वक्त उन्होंने जो कमंडल का आंदोलन चलाया वो हो, या जो संवैधानिक हक अधिकार यहाँ के एससी एसटी ओबीसी को मिले हैं, उनके खिलाफ जो उनका रवैया है उसको देखते हुए हम उसे संविधान विरोधी पार्टी, लोकतंत्र विरोधी पार्टी, या यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उनके हकूक का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी भी कह सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद ये पार्टी सत्ता में कैसे पहुंच गई, इसको लेकर प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने अपने फेसबुक पेज पर जो पोस्ट किया है वो बहुत ही दिलचस्प है। उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्ट आपको, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बीजेपी यानी जो भाजपा है वो आज के वक्त में उत्तर भारत में किस तरीके से अपना प्रभाव जमा चुकी है, इसकी वजह क्या है, और जैसे दक्षिण के राज्य है उसको वहाँ पर क्यों इतना मजबूती से वहाँ पे जनाधार नहीं मिल रहा है, उसके कुछ वजह है उन्होंने बताई है। तो वो लिखते हैं, अपनी विचारधारा के मुद्दों के प्रति वफादारी और कमिटमेंट नरेंद्र मोदी में है। उसकी तुलना सिर्फ डीएम के द्रमुक जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है तमिलनाडु की, जो आज यानी कि अभी फिलहाल उनका मुख्यमंत्री एम के स्टालिन वहाँ पर है, के वैचारिक कमिटमेंट के जैसा ही है वो। मतलब डीएम के का जो वैचारिक कमिटमेंट है उसी तरीके का वैचारिक कमिटमेंट बीजेपी का भी है या भाजपा का है, ऐसा वे कह रहे। इसलिए ये दोनों शक्तियां लंबे समय से सत्ता में हैं। विचारों के प्रति वफादारी रखने वालों का सूर्य लंबे समय तक नहीं ढलेगा, वरना सत्ता तो आनी जानी है। इनका काम टिकाऊ है, सत्ता में न रहने पर भी इनके विचारधारा से जुड़े काम बने रहेंगे। मतलब ये जो पार्टियां है ये अगर सत्ता में नहीं भी रहेंगी तो इनके जो काम विचारधारा के अनुरूप जो उन्होंने काम किया है वो हमेशा बना रहेगा, ऐसा वे लिख रहे हैं। तो काम का मतलब रोड बनाना नहीं है, वो बोल रहे हैं कि काम का मतलब रोड बनाना नहीं है। ये हर कोई पार्टी जो सत्ता में आती है वो इस रोड बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती रहती है। कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। पिछले 20 साल में हर राज्य में सड़कें बनी, वही बात वो बता रहे हैं। 19-20 का ही फर्क है, इससे वोट नहीं मिलता। यूपी में जहां मेट्रो बना है वहां मेट्रो बनाने वाली पार्टी कभी नहीं जीतती। मतलब मेट्रो बनाने का काम अखिलेश यादव की पार्टी ने किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए, ऐसा वो कह रहे। हाँ, आप किसी सरकार के अलोकप्रिय हो जाने का लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। सीपीएम को पश्चिम बंगाल में अलोकप्रिय होने में 33 साल का समय लगा। गुजरात में बीजेपी अलोकप्रिय हो ही नहीं रही, पता नहीं कितने दशक वहां बीजेपी रहेगी। हिंदुत्व की काट क्या है? जो बीजेपी का हिंदुत्व है
उसकी काट क्या है? तो उसकी काट है सामाजिक न्याय ही है। जो सामाजिक न्याय की पेरियार, बाबा साहब आम्बेडकर, फूले, शाहूजी महाराज, शिवाजी महाराज, कांशीराम साहब, जो इनकी सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वही हिंदुत्व की काट है, ऐसा वे कह रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में डीएमके जैसी किसी पार्टी के न होने से बीजेपी को खुला मैदान मिल गया। तो वो बोल रहे हैं कि उत्तर भारत में डीएमके जैसी कोई पार्टी नहीं है, इसकी वजह से उत्तर भारत में बीजेपी को या भाजपा को खुला मैदान मिल गया। उत्तर भारत में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो डीएमके की तरह, क्योंकि जो डीएमके पार्टी है वो चाहे सत्ता में नहीं भी थी तब भी वो बीजेपी के जो अलग अलग सोच है या जो उनके अलग अलग एजेंडा है या उनके काम करने का तरीका है उसका हमेशा ही उसने विरोध किया। तो उसमें उन्होंने यहाँ तक कि सवर्णों का जो 10% सुदामा कोटा है या दरिद्री सवर्ण कोटा है उसका भी उन्होंने विरोध किया था। तो उन्हीं मुद्दों को वो बता रहे, ओबीसी को 50% आरक्षण दे। जो पार्टी ये बात कहे कि हम ओबीसी को 50% आरक्षण दे, ऐसी कोई पार्टी उत्तर भारत में नहीं है। ईडब्ल्यूएस का विरोध करे, यानी कि जो सवर्ण दरिद्री कोटा है उसका विरोध करे, ऐसी कोई पार्टी उत्तर भारत में नहीं है। नीट में कोटा लागू कराने के लिए आंदोलन चलाए, मतलब जो नीट का जो मामला था उसमें ओबीसी के कैंडिडेट को 27% जो आरक्षण मिलना था वो नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इस पार्टी ने बाकायदा ये 27% कोटा नीट में ओबीसी के कैंडिडेट को मिले इसके लिए आंदोलन चलाया था। तो ऐसी कोई पार्टी उत्तर भारत में नहीं है। सरकारी स्कूलों में सबसे पहले बच्चों को पोषण आहार में अंडा दे, क्योंकि ये तो वेजिटेरियन पार्टी है, चाहे वो बाहर जाकर बिरयानी खा के आते हैं लेकिन वो अपने आप को वेजिटेरियन पार्टी बताते हैं। तो सरकारी स्कूलों के लिए मेडिकल में सीट रिजर्व करे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है वो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ा के हर जगह पे आप उनके कैंडिडेट को, मतलब उस तरीके से नीट का जो पूरा जो सिलेबस है वो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होने के वजह से जो स्टेट लेवल के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको नीट में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये जो पार्टी है डीएमके, इसने नीट में सरकारी स्कूलों के लिए रिजर्व कोटा का प्रावधान किया है। तो यही बातें वो बता रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के हर बच्चे को स्कॉलरशिप दे, मंदिरों की जमीन पर कॉलेज और अस्पताल बना दे। तो ये जो मामला है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि डीएमके जो पार्टी अभी उन्होंने मंदिरों की जो जमीन और जायदाद है उस पर सरकारी स्कूल और अस्पताल खोलने का मुहिम छेड़ दिया है। तो और हर जाति का और यहाँ तक कि महिला पुजारी भी बना दी। तो ये सब जो मुद्दे हैं इसको कोई भी पार्टी उत्तर भारत में नहीं उठा रही है। इस वजह से बीजेपी को या भाजपा को पूरा खुला मैदान मिला हुआ है। द्रविड़ विचारधारा की वजह से तमिलनाडु अब देश का सबसे विकसित राज्य है। तमिलनाडु में राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन हुआ। सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक सत्ता टिकाऊ नहीं हो पाती। गोबर पट्टी के नेताओं को सीखना चाहिए। उन्होंने जो हिंदी पट्टे के नेता है उनको कहा है कि जो गोबर पट्टी है वहाँ के नेताओं को ये बात जल्दी समझनी चाहिए। तो ये जो पोस्ट है इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।